जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में चारों धामों में से एक पुरी जगन्नाथ धाम को सबसे पवित्र और श्रेष्ठ माना जाता है। हर साल देश विदेश से लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारी हिंदू परंपरा में ज्येष्ठ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ जी बीमार क्यों पड़ जाते हैं? भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए क्यों बीमार पड़ जाते हैं और बीमार पड़ने का समय उनका ध्यान कैसे रखा जाता है? आइए जानते हैं दोस्तों। भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। हिंदू शास्त्र अनुसार पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन पूरी धाम में प्रभु जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा का महोत्सव मनाया जाता है, जिससे भगवान जगन्नाथ जी भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के काष्ठ विग्रह का स्नान करना हेतु रथ सिंहासन में बाहर लाया जाता है। उस पवित्र यात्रा को पहांडी कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह को मंदिर से बाहर लाने के समय इन्हें सूती वस्त्र परिधान करवाकर पुष्प की आसन पर विराजमान किया जाता है। पुष्प आसन पर विराजमान करने के पश्चात भगवान जगन्नाथ जी को 108 स्वर्ण कलश द्वारा कुएं के चंदन मिश्रित शीतल जल से स्नान किया जाता है। हिंदू शास्त्र अनुसार भगवान जगन्नाथ जी ने स्वयं राजा इंद्रद्युम्न को मंदिर के सम्मुख एक बड़ वृक्ष के समीप एक कुआं खुदवाकर उससे शीतल जल से अपना स्नान कराने का आदेश दिए थे और इस महास्नान के पश्चात 15 दिनों तक किसी को भी उनके दर्शन न करने का निर्देश दिए थे। ज्येष्ठ माह की भीषण गर्मी में कुएं के शीतल जल से स्नान करने का कारण भगवान जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए बुखार पड़ जाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी अस्वस्थ हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के अस्वस्थ होने का इनकी जोर लीला कहा जाता है। उसी दौरान केवल उनकी निजी सेवक ही इनके एकांतवास में प्रवेश कर सकते हैं। 15 दिनों की इस अवधि को अनवसर कहा जाता है। अनवसर के इस काल में भगवान जगन्नाथ जी को स्वस्थ होने के लिए जड़ी बूटी, खिचड़ी, दलिया, काढ़ा और फल के रस का भोग लगा जाता है। अनवसर काल के पश्चात भगवान जगन्नाथ जी पूर्ण स्वस्थ होकर अपने भक्त और अपने मौसी गुंडिचा देवी मंदिर के लिए निकलते हैं, जिससे विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा कहा जाता है। प्रतिवर्ष यह रथ यात्रा आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की तिथि में निकल जाती है। आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी के प्रतिवर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन बीमार क्यों पड़ जाते हैं। दोस्तों, प्रभु जगन्नाथ जी के अनेक भक्त हैं। उसी भक्त में से उड़ीसा के माधव दास नामक एक भक्त थे। इस संसार में उनका कोई नहीं था। उनका सारा जीवन भगवान जगन्नाथ जी के भक्ति और सेवा में दिन काट रहे थे। वो हर दिन जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे, अपनी सुख दुख जगन्नाथ जी के सामने सुनाते थे। वो हमेशा भगवान जगन्नाथ जी के भक्ति में लीन रहते थे। माधव दास जी के अधिक उम्र होने का कारण एक दिन भयंकर बीमार में पड़ गए थे। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। उठना बैठना उनका द्वारा असंभव हो गया था। लेकिन माधव दास जी ने वो अपने नित्य कर्म खुद करते थे। अपने कर्म के लिए किसी से मदद नहीं लेते थे। केवल भगवान जगन्नाथ जी के पर भरोसा रखकर दिन काट रहे थे। इतना ज्यादा बीमार होने का कारण अगर सेवा करने के लिए कोई बोलते थे, माधव दास जी सीधा मना कर देते थे। वो कहते थे, मेरा रक्षा स्वयं जगन्नाथ जी ही करेंगे। धीरे धीरे उनका रोग बढ़ते गया। उठना बैठना असंभव हो गया था। वो वस्त्र में मल मूत्र करने लगे। उनका वस्त्र खराब हो जाता था। उनका शरीर से दुर्गंध आने लगी। माधव दास के शोचनीय शरीर को देखकर भगवान जगन्नाथ जी को रह नहीं गया। वो तो अंतर्यामी है। भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्त माधव दास के घर में पहुंच गए और भक्त माधव दास जी की सेवा करने लगे। उनका मल मूत्र वस्त्रों को साफ करने लगे और माधव दास जी के शरीर को साफ करने लगे। इतना सेवा कोई अपना भी नहीं कर सकता जितना भगवान जगन्नाथ जी ने अपने भक्त माधव दास का किए थे। जब माधव दास जी का होश आया तब वहाँ ने समझने लगे, ये तो मेरा प्रभु जगन्नाथ जी है। प्रभु जगन्नाथ जी हर दिन आकर माधव दास जी की सेवा करके निकल जा रहे थे। एक दिन माधव दास ने प्रभु जगन्नाथ जी को पकड़ लिए थे और जगन्नाथ जी को हाथ जोड़कर बोलने लगे, हे प्रभु,
आपने तो जगत का स्वामी हो, आप मेरा सेवा क्यों कर रहे हो? आप चाहते तो मेरा बीमार ठीक कर सकते थे, मेरा सेवा करना आपको जरूरत नहीं पड़ती। माधव दास का बात सुनकर भगवान जगन्नाथ जी ने बोलने लगे कि हे भक्त माधव, मुझे मेरा भक्तों का दुख कष्ट सह नहीं जाता, इसलिए तुम्हारा सेवा मैंने मेरा हाथ से स्वयं की है। लेकिन जो प्रारब्ध होता है, जो नसीब में है, इसको मनुष्य को स्वयं भोगना पड़ता है। अगर आप आपका प्रारब्ध को काटोगे नहीं, भोगोगे नहीं, इस जन्म से नहीं भोगोगे, तो आपको आपका प्रारब्ध का भोगने के लिए दूसरे जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ मेरा भक्त को उनका प्रारब्ध के कारण दूसरे जन्म लेना नहीं पड़े, इसीलिए तुम्हारे प्रारब्ध को काटने के लिए मैं स्वयं तुम्हारा सेवा की है। लेकिन फिर तुम चाहते तो मैं तुम्हारा सेवा ना करूं। मैं मेरा भक्तों का बातों को टाल भी नहीं सकता। भगवान जगन्नाथ जी ने माधव दास को बोलने लगे कि आपके प्रारब्ध काटने के लिए और 15 दिनों तक भोगने का बाकी है, आप आपके 15 दिनों का रोग मुझे दे दीजिए। यह कहकर भगवान जगन्नाथ जी ने माधव दास जी से उनका 15 दिनों का रोग ले लिए थे। इसी कारण प्रभु जगन्नाथ जी ने ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन से अगला 15 दिनों तक बीमार पड़ते हैं। 15 दिनों के लिए जगन्नाथ जी के मंदिर का पट बंद किया जाता है और इनकी रसोई बंद किया जाता है। प्रभु जगन्नाथ जी हर दिनों की तरह इस 15 दिनों तक 56 भोग नहीं दिया जाता है। इस 15 दिनों तक अलग अलग के कई प्रकार का काढ़ा पीने के लिए दिया जाता है, जिसे भगवान जगन्नाथ जी जल्दी से जल्द स्वस्थ हो सके। इन दिनों प्रभु जगन्नाथ जी को कई प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों खाने के लिए दिया जाता है। प्रभु जगन्नाथ जी के बीमार को जांच करने के लिए कई वैद्य भी आते हैं। उस वैद्य के कहने का अनुसार फल की रस पीने के लिए दिया जाता है। रातों को सोने से पहले प्रभु जगन्नाथ जी को मीठा का दूध अर्पित किया जाता है। इस 15 दिन के दौरान मंदिर में पूजा पाठ आरती नहीं किया जाता है, सिर्फ अगरबत्ती मंदिर के किनारे लगाया जाता है। इस 15 दिन के दौरान भगवान जगन्नाथ जी के खूब सेवा किया जाता है। अमावस्या का दिन मीठा दूध पिलाने के बाद जगन्नाथ जी स्वयं पूर्ण रूप से बीमार से स्वस्थ हो जाते हैं। इसका बाद प्रभु जगन्नाथ जी का विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आरंभ हो जाता है। आषाढ़ माह द्वितीय तिथि प्रभु श्री जगन्नाथ रथ पर विराजमान होकर भाई बलभद्र बहन सुभद्रा का साथ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। रथ यात्रा 10 दिनों तक चलती है। इसी दौरान प्रभु जगन्नाथ मौसी मां गुंडीचा देवी मंदिर को जाते हैं।